हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई है हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो चलिए आज हम क्लास ले रहे हैं और इस क्लास का टाइटल क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन का रोल इन रेशियो। हम ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे रेशियो के सवालों के अंदर, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। और पहला ही सवाल है, इसके ऊपर सवाल के थ्रू मैं आपको बढ़िया समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे हवाबाजी में आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल देखने से पहले नीचे एक छोटा सा सवाल लिखा है, वो देखिए पहले आप। किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:7 दिया गया है, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं 5, गर्ल्स कितनी है 7 है, ठीक है। देन टोटल स्टूडेंट्स, तो ये पूछ रहा है कि क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ये बताओ। अब मुझे ये बताओ कि ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और कुछ भी नहीं दिया हुआ। सवाल में केवल इतना सा दिया हुआ है कि बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना है 5:7, और पूछा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो आप मुझे बताओ कि 5 और 7 है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 और 7 12। भाई टोटल स्टूडेंट 12 हो जाएंगे ना। बॉयज़ 5 है, गर्ल्स 7 है, टोटल स्टूडेंट 12। अब टोटल स्टूडेंट्स 12 हो गए तो आप ये ऑप्शन के अंदर देख लो कि 12 का मल्टीपल कौन सा है। भाई जो भी टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो 12 का मल्टीपल में ही होंगे। मल्टीपल का मतलब गुणज, 12 के मल्टीपल में ही होंगे। अगर मैंने 100 मान लिया कि मैंने बोल दिया टोटल स्टूडेंट 100 है, तो 5 7 12 की वैल्यू अगर 100 आ गई तो एक की वैल्यू पॉइंट में आएगी। पॉइंट में आएगी तो बॉयज़ कोई पॉइंट में थोड़ी ना आएंगे। अरे भाई मैं ऐसा बोलूँ 10.5 बॉयज़ है और गर्ल्स है मेरी 7.5, 7.8 गर्ल्स है, ऐसा कुछ संभव होगा क्या। भाई बॉयज़ और गर्ल्स है तो ये पूरे पूरे होंगे, इंटीजर में आएंगे, एक पूर्णांक संख्या आएगी हमारे पास में, आएंगी ना। तो 5 और 7 12 हो गए, तो 12 का मल्टीपल कौन सा होगा। इस ऑप्शन के अंदर 12 का केवल एक ही मल्टीपल है, वो कौन सा है 120। कौन सा है 120। इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं है ये बता दो बस। कमेंट कर दो फटाफट कि इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। बॉयज़ और गर्ल्स का 5:7 है, टोटल 12 है, 12 की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 10, 50 और 70 हो जाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको। अगर मैं यहाँ पे 100 ले लेता तो एक की वैल्यू पॉइंट के अंदर आती, पॉइंट के अंदर 5 की वैल्यू पॉइंट में आती, तो बॉयज़ कोई पॉइंट में तो होंगे नहीं। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, इन ए स्कूल देर वर 1554 स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है किसी स्कूल के अंदर 1554 स्टूडेंट है, ठीक है सा। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, और वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना है वो दिया हुआ है 4:3। चलिए बहुत बढ़िया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद में 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 लड़कियों ने ज्वाइन कर ली स्कूल को। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, नई एडमिशन हो गई। बट ए फ्यू बॉयज़ लेफ्ट, अच्छा कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। अच्छा लड़के तो काम ही करेंगे, चलो ठीक है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम 7:6, और परिणाम स्वरूप जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का वो कितना हो जाता है 7:6 हो जाता है। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल, तो आपको वो संख्या बतानी है कि कितने लड़कों ने स्कूल को छोड़ा था। चलो बताते हैं, ठीक है। सवाल सबने लिख लिया, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सवाल हटा रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन के 19, 38, 57 और 76, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सवाल में। तो देखो आगे चलो। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या थे। ऑप्शन पहला ऑप्शन था 19, दूसरा ऑप्शन था 38, तीसरा ऑप्शन था 57 और अगला ऑप्शन था 76। ये हमारे 4 ऑप्शन उस सवाल में दिए हुए थे, ठीक है। अब सवाल में ये बोला था कि शुरुआत में स्कूल में कितने स्टूडेंट थे। आप बोलोगे सर 1554 स्टूडेंट थे सवाल में, शुरुआत में स्कूल के अंदर 1554 थे। 1554 बाद में कितनी लड़कियां आ गई, बाद में 30 लड़कियां और आ गई। 30 लड़कियां आ गई तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, इतने हो गए। लेकिन कुछ लड़के चले गए, हमें पता नहीं कि कितने लड़के चले गए, मान लेते हैं एक्स लड़के चले गए स्कूल को छोड़ के। अब ये टोटल कितने हो गए, तो 1554 और कितने हो जाएंगे 1584 माइनस एक्स, तो हमारे पास में टोटल इतने स्टूडेंट बचे। बाद में कितने स्टूडेंट बचे 1584 माइनस एक्स, इतने स्टूडेंट बच गए। अब इनका रेशियो क्या दिया हुआ है बाद में इनका रेशियो दिया हुआ था 7:6। क्या रेशियो दिया हुआ था 7:6। ये वाले तो बॉयज़ है और ये वाले गर्ल्स है।
मैं बाद में बात कर रहा हूँ, पहले वाला रेशियो नहीं लेना है। बाद में है ना, ये 30 लड़कियाँ ज्वाइन होने के बाद और कुछ लड़के छोड़ने के बाद में रेशियो कितना हो गया, 7:6, उस रेशियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स ही तो है, तो भाई कोई भी संख्या पॉइंट के अंदर तो आएगी नहीं, पॉइंट के अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब कि ये जो संख्या टोटल है, ये टोटल 7 और 6 कितने हो गए, 13। तो ये टोटल 13 का मल्टीपल आएगा। 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 1584 माइनस एक्स, मतलब 13 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। मतलब इस संख्या के अंदर 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, भाई जाएगा ना। अरे पॉइंट के अंदर तो आने वाले है नहीं, मैंने वो बेसिक से सवाल इसीलिए करवाया था आपको। तो 1584 माइनस एक्स 13 का मल्टीपल होगा। तो आप इसमें भाग दे के देखो 13 का कि कितना रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल कितना आएगा। तो 1584 के अंदर मैं 13 का भाग दे रहा हूँ, कितना शेषफल आएगा, देखो एक बार जाएगा और ये यहाँ पे 2 बार जाएगा, 24 हमारा रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा। इसका मतलब 13 का भाग इसमें दूंगा तो मेरे पास में आएगा 24 माइनस एक्स, ये वाला आएगा, ठीक है। अब मैं x की जगह क्या लिखूं, या ऑप्शन से आप x की जगह क्या लिखो या क्या लिख सकते हो कि 13 का मल्टीपल आना चाहिए। भाई क्या आना चाहिए, 13 का मल्टीपल, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x की जगह आप 19 लिखो। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 19 लिखता हूँ तो कितना आएगा, यह आएगा 24 माइनस 19 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आएगा 5। तो 5 13 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, नहीं है, तो हमारा 19 क्या हो जाएगा, आंसर नहीं है, ठीक है। अब चेक करो आप 38, x की जगह 38 लिखो। 24 माइनस 38 कितने हो जाएंगे, 14। 14 में 13 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो हमारा 38 भी आंसर नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। अब आप लिखो 57, x की जगह 57 लिखो, तो कितना आएगा ये, 24 में से 57 घटाएंगे तो 53 20 33 आएगा। 33 भी 13 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 57 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा 76। तो 24 माइनस एक्स की जगह मैंने 76 लिखा, तो बराबर कितना आएगा, यह आएगा 52, माइनस का 52 आएगा। माइनस का 52 में 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, देखो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, तो कम्प्लीटली जा रहा है भाग। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 76 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इस मेथड में किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो बता सकता है, कोई तकलीफ़ नहीं, आगे बढ़ जाए। चलो अब इसी सवाल को कुछ बच्चे इसे बोलेंगे सर मेथड से कैसे करेंगे, ये तो आपने ऑप्शन से सिखा दिया। अब वहाँ पे 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो, पहली बात तो ये कि 2 ऑप्शन कभी मैच नहीं होंगे, फिर भी कुछ खुरापाती होते हैं, उनके दिमाग की रख लेते हैं। वो बोल रहे हैं सर 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो, चलो अच्छी बात है, 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो आपकी फूटी किस्मत। फिर चलो मैं बता देता हूँ मेथड से इसको कैसे करेंगे। तो इसको मेथड से कैसे करेंगे, देखो इसको मेथड से करने का एक ही तरीका है। ये बोल रहा है कि शुरुआत में 1554 स्टूडेंट थे, शुरुआत में हमारे पास में कितने स्टूडेंट थे, 1554, ठीक है। अब इनमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या था, यहाँ पे बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स, इनका रेशियो कितना हुआ, दिया हुआ था शुरुआत में 4:3, 4:3। तो 4 और 3 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1554। अरे भाई टोटल की वैल्यू हो जाएगी ना, 7 की वैल्यू 1554 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 1 बचा, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, मतलब 222 आएगा। 1 की वैल्यू 222 आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी, 3 से गुणा कर दो 666, और 4 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 888। इसका मतलब कि शुरुआत में स्कूल में 888 क्या थे, बॉयज़ थे, और 666 क्या थी, गर्ल्स थी, ठीक है। लेकिन बाद के अंदर क्या हुआ कि 30 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया, 30 गर्ल्स ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया स्कूल को, तो कितनी हो गई बाद में, 6 और ये 9 और ये 696 हो गई गर्ल्स, ठीक है। अब इनका जो अनुपात था वो कितना बन गया, वो अनुपात बन गया 7:6। भाई 7:6 ही तो बना था अनुपात, यही तो बना था। अब अगर 6 की वैल्यू 696 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे ये बताओ, 6 का भाग दो, ये आ जाएगा 116। भाई 100 से करेंगे 600, और 16 छिक्का क्या होता है, 96 होता है, तो 116। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7 की वैल्यू आ जाएगी 700, तो वो 116 को 7 से गुणा कर दो,
तो कितना आएगा 700 और 16 सत्ते 112, तो ये आ जाएगा 812। 812। इसका मतलब कि बाद में लड़कियां तो 696 हो गई, लेकिन लड़के कितने हो गए 812। तो पहले लड़के कितने थे 888 और अब कितने हो गए 812, तो कितने की कमी आ गई, तो 88 में से 12 घटाओ कितने आएगा 78, और 78 ही हमारा क्या है सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय ऑप्शन वाला अच्छा है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ऐसा ही एक सवाल और ले ले। चलो इसी प्रकार का एक सवाल और देखो, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, एक खूबसूरत अंदाज में। देखो अगला सवाल, इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉयज़, ये बोल रहा है कोई ऑफिस है जिसमें कितने एम्प्लॉय है 1200 एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है सा, द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर्स, तो ये बोल रहा है अर्बन का मतलब शहरी और गांव वाले जो लोगों का अनुपात है। स्टाफ के अंदर भाई गांव के लोग भी होंगे और शहर के लोग भी होंगे, तो उन लोगों का जो अनुपात है वो कितना है 8:7 है। आफ्टर ज्वाइनिंग सम ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, न्यू एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग करने के बाद में, आउट ऑफ विच, जिसमें से 20 तो क्या थे रूरल थे, रूरल का मतलब ग्रामीण, द रेशियो बिकम्स 5:4। बाद में रेशियो कितना हो गया 5:4 हो गया। द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़ इस, तो ये पूछ रहा है शहरी लोग नए कितने आए थे। चलो देखो इसको मेथड से करते हैं। तो ये बोल रहा है कि 1200 एम्प्लॉय शुरुआत में थे। शुरुआत में कितने एम्प्लॉय थे 1200, और इनका जो अनुपात था वो कितना था अर्बन टू, ये था 8:7। 8:7 अर्बन टू रूरल, ये तो अर्बन वाले ये रूरल वाले। ठीक है, 8:7, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 7 15, तो 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1200, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 120 मतलब 80। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 80। भाई 15 का भाग दे दो 1200 में, 1 की वैल्यू आ जाएगी 80। 1 की वैल्यू अगर 80 है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी 8 7 56 मतलब 560, और ये कितने आ जाएंगे 8 × 64 मतलब 640। इसका मतलब कि शुरुआत में अर्बन पीपल कितने थे 640 और रूरल कितने थे 560। लेकिन ये बोल रहा है कि बाद में ज्वाइनिंग के बाद में, नए एम्प्लॉय ज्वाइनिंग के बाद में, आउट ऑफ विच 20 आर रूरल, जिनमें से 20 क्या थे रूरल थे, मतलब ये वाले 20 बढ़ गए और ये वाले कितने बढ़े वो हमें पता नहीं है, तो ये कितने हो जाएंगे 580। भाई 580 हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि इनका अनुपात कितना हो गया बाद में 5:4। 5:4, तो 4 की वैल्यू अगर 580 हो गई, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4 का भाग दो, इसमें 580 में 4 का भाग दो, देखो 1, फिर 1 बचा 18, फिर 4 चौक 16 मतलब 2, फिर 2 बचे 145। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोई मुझे बताएगा। भाई इसको गुणा कर दो, 5 एकम 5, 55 25 का 5 हासिल का 2, 5 चौक 20, 2 2 5 एकम 2, यह आ गया 725। कितना आ गया 725। इसका मतलब कि बाद के अंदर 580 तो हो गए रूरल वाले और 725 कौन से हो गए अर्बन वाले। तो पहले तो 640 ही थे अर्बन वाले, नए कितने आ गए कोई बताएगा मुझे, नए कितने आ गए। आए भाई 725 में से 640 घटा लो ना, नए आ जाएंगे, तो देखो 60 तो इधर बच गए और 25 ये, तो ये हो जाएंगे 85, और 85 ही हमारा क्या है सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है 85 इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलो इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देख लो इधर साइड में खोपचे के अंदर देख लो, ये बोल रहा है कि 1200 पीपल शुरुआत में थे, ठीक है जी, और इसके अंदर कुछ लोग आ गए जिनमें से 20 तो क्या थे रूरल थे, 20 वाले तो रूरल थे, और अर्बन वाले कितने आए थे हमें पता नहीं, मान लिया वो एक्स लोग आए होंगे, नए एम्प्लॉय आए थे ना, एक्स मान लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये टोटल कितना हो गया 1220 प्लस एक्स, ये हमारे पास में टोटल हो गए बाद के अंदर। तो बाद में इनका रेशियो कितना था, वो था 5:4। बाद में अगर इनका रेशियो 5:4 था, इसका मतलब टोटल 5 या 9, ये संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी। भाई जो एम्प्लॉय होते हैं वो पॉइंट में तो होते नहीं है, भाई 1.5 एम्प्लॉय आया, 2.5 एम्प्लॉय, 3.8 एम्प्लॉय आ गए सा हमारे ऑफिस के अंदर, तो ऐसा तो कुछ पॉसिबल होता है नहीं। इसका मतलब कि ये जो संख्या आएगी 1220 प्लस एक्स, ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा 9 का। तो 9 का भाग देने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, नंबर सिस्टम ने, भाई नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है ना, उसमें 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल बताया था, विभाज्यता का नियम, वो क्या था
कि भाई अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो आप मुझे बताओ 1220 के अंदर भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 0 0 5 हो गया, ठीक है। तो शेषफल 5 आएगा, शेषफल आएगा 5 और x ले लिया हमने और ये x। तो अगर ये 5 प्लस x हमारा 9 से कट गया, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो भाई x की जगह क्या लिखना है, अरे भाई x संख्याओं, जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग है। समझ में आई बात। तो x अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 2 कितना है 4, 4 1 5, x की जगह 5 लिखूँगा कितना आएगा 10, 10 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है। इसको छोड़ देते हैं, इसको देखो 3 और 2 5, तो x की जगह 5 लिखो, 5 और 5 10, ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो 1 और 0 2 3 हो जाएंगे टोटल, 3 यहाँ पे रखूँगा, 5 प्लस 3 8 आएगा, 8 भी 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं है। इसको देखो 8 और 5 13, 13 को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की जगह 13, तो 5 और 13 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18, और 18 भाई 9 से कटता है, 18 9 से कटता है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा 85, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, मैंने ऑप्शन से भी करना सिखा दिया और मेथड से भी करना सिखा दिया। अगर बाई चांस 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं तो आप ऐसे मेथड से इस सवाल को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए उसी टाइप का सवाल है ये भी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 432 पुपिल्स इज 5:4। ये बोल रहा है कि 432 लोगों की कोई स्कूल है, 432 स्टूडेंट्स की क्या है स्कूल है, जिसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:4। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हेन सम न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एडमिटेड, जब उसमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के नए आ जाते हैं या नए एडमिशन हो जाते हैं, तो बाद और आगे बोला है द नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज बाय 12, और जो लड़के हैं वो कितने बढ़ जाते हैं, 12 बढ़ जाते हैं, मतलब 12 लड़कों का नया एडमिशन हुआ है, ठीक है, 12 लोग बढ़ गए। एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल्स चेंज टू 7:6, और बाद में जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का वो चेंज होकर कितना हो जाता है, 7:6 हो जाता है, ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स एडमिटेड, तो उनकी संख्या ज्ञात कीजिए, उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो नई एडमिट हुई थी। चलो करते हैं सवाल को। देखो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन आपके सामने, आप करने की कोशिश कीजिए। चलो पहले हम मेथड से देख लेते हैं। देखो इसमें पहले कितने थे, 432 लोग थे, 432 स्टूडेंट थे, जिनमें रेशियो कितना दिया हुआ था 5:4। ये शुरुआत में बॉयज़ और गर्ल्स का क्या था रेशियो 5:4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 4 9, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई 432, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 का भाग दिया 9 चौक 36, फिर 7 बचे 9 अट्टे 72, 1 की वैल्यू आ गई 48, 1 की वैल्यू 48 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको गुणा कर दो, देखो 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 3 192, ठीक है, और 5 को गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 240। इसका मतलब कि शुरुआत में मेरे पास में 240 बॉयज़ थे और 192 क्या थी, लड़कियां थी, और बाद में इसने बोला है कि कुछ लड़के बढ़ गए, और बढ़े कितने, 12 लड़के बढ़ गए, तो ये लो जी 12 लड़के बढ़ गए, तो बढ़ के कितने हो जाएंगे ये 240 और ये कितने हो जाएंगे 252, 252 लड़के हो गए हमारे पास में, 252 लड़के हो गए। लड़कियां कितनी बढ़ी है हमें आपको बताना है, तो बाद में कितना हो गया इनका अनुपात 7:6, ये हो गया 7:6। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना हो गया 7:6। अगर 7 की वैल्यू 252 हो गई तो 6 की वैल्यू कितनी होएगी, कोई बताएगा। देखो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से गुणा कर लो, 7 या 21, 4 बचे 7 सिंह 42, 36 आ रही है भाई 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 36 आ रही है, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 को 36 से गुणा कर दो, तो यह आएगा 36 का 6, 6 थी 18, 21 216, 216 तो आएगा। अब यहाँ पे अगर 216 हो गई, बाद में पहले 192 थी, बाद में 216 हो गई, तो कोई बताएगा कितनी बढ़ गई, तो देखो 8 तो ये वाली, 8 तो यहाँ पर, और 16 ये 24 बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगा 24 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 24 क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया। चलो अभी इस सवाल को मैं ऑप्शन से करके दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना है, सवाल को देखने की ज़रूरत नहीं है, सवाल तो यहीं पे लिखा है। देखो
शुरुआत में लड़के कितने थे 432, बाद में इसमें कुछ लड़के और आ गए, वो कितने आए थे 12 आए थे ना नए, देखो 12 आए थे, तो 12 लड़के आ गए और लड़कियां मान ली मैंने x आई थी। भाई लड़कियों का तो हमें पता ही नहीं कितनी आई थी, तो मान लेते हैं x आई थी। अगर लड़कियां x आई थी तो हमारे पास में टोटल कितने हो जाएंगे, देखो 2 और 2 4 और एक ये 4 और ये 444 हो गए जी। 444 प्लस x, टोटल हमारे पास में इतने पुपिल्स हो गए, इतने स्टूडेंट हो गए। और बाद में इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 7:6, 7:6, यही तो रेशियो दिया हुआ था। अब मुझे बताओ कि 6 कितने हो गए टोटल, 13, 6 7 13, और 13 की वैल्यू कितनी है 444 प्लस x, तो 13 का भाग दो भाई 444 में, कितना शेषफल आएगा भाई, ये वाली संख्या है ये 444 प्लस x, ये 13 से पूरी पूरी कटेगी ना, तो x की जगह में क्या लूँ कि ये पूरी पूरी कट जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो आप ऑप्शन रख के देख लो, चॉइस लो, फिर 444 और 24 को जोड़ो, इतना बड़ा कर लो, या फिर इस संख्या को आप छोटा कर लो, जहाँ तक ये 13 से कट रही है वहाँ तक इसको काट दो, ठीक है, बाकी जो शेषफल बचे उसमें जोड़ के भाग दे के देख लेना। तो देखो 444 में 13 का भाग देंगे तो चलो देते हैं, 13 तिया 39, तो कितना बचा 5 और फिर 4, फिर 13 चौक 52, तो ये बचेगा 2 प्लस एक्स, कितना बचेगा 2 प्लस एक्स। 444 में 13 का भाग दिया, शेषफल आया 2 और प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स हमारे पास में आ गया। अब x की जगह में ऑप्शन में कौन सी संख्या लिखूं कि ये 13 से कट जाए, भाई 13 से कटनी चाहिए ना पूरी पूरी, तो आप इधर से शुरू करो, देखो 23 लिखो, 23 और 2 25, 25 13 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो ये वाला ऑप्शन गया भाई तेल लेने। 22 लो x की जगह, तो 22 और 2 कितने हो गए 24, 24 13 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो 22 भी गया भाई दिल्ली। और फिर 21 लो, 21 और 2 कितने होते हैं 23, 23 13 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो 21 भी गया इनके साथ में, ठीक है। 24 लो, x की जगह मैं 24 लूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 2 प्लस 24 बराबर आ जाएगा 26, ठीक है। और 26 13 से पूरा पूरा कटता है, इसका मतलब यही क्या है, हमारा 24 आंसर है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी करना सीख गए और मेथड से भी करना सीख गए। चलो इसी टाइप पे एक सवाल और कर लेते हैं, फिर इस टाइप को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत और शानदार सवाल है ये, देखना इसकी खूबसूरती। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल वो 660, ये बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे एक स्कूल के अंदर, 660 स्टूडेंट थे। चलो जी ठीक है, आगे देखो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉज 13:9, जहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना था, वो था 13:9। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद में 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 लड़कियों ने स्कूल को और ज्वाइन कर लिया। एंड सम बॉयज़ लेफ्ट, और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। ये लड़के हमेशा छोड़ने का काम क्यों करते हैं यार, चलो कोई ना, हमें उससे क्या मतलब है। देखो आगे देखो, द न्यू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकेम 6:5, तो जो नया रेशियो है लड़कियों और लड़कियों की संख्या का, वो कितना हो गया 6:5 हो गया जी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल, तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है कि कितने लड़कों ने स्कूल को छोड़ा था। चलो देखो जी करते हैं इस सवाल को। तो शुरुआत के अंदर हमारे पास में कितने स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट थे 660, ठीक है, 660 टोटल स्टूडेंट थे। तो अब इनका जो रेशियो था वो कितना था शुरुआत में, यहाँ पे लिख देता हूँ बॉयज़ और गर्ल्स, ये था 13:9, 13:9। तो 13 और 9 टोटल कितने हो गए 22, और 22 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 660, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 बार भाग जाएगा ना, ये तो सरल ही है, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 30, 22 दिया कितना होता है 66 और 0 का 0, तो 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 तिया 27 मतलब 270 स्टूडेंट, और 13 की कितनी आएगी 13 तिया 39 मतलब 390, इतना आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो अगर शुरुआत में मेरे पास में 270 क्या थी गर्ल्स थी और 390 क्या थे बॉयज़ थे, लेकिन सवाल में बोला है कि 30 गर्ल्स और आ जाती है, 30 गर्ल्स और आ गई तो कितनी हो जाएगी, बाद में कितनी हो जाएगी मेरे पास में 300 हो जाएगी बाद में, ठीक है। और बाद में लड़की कितनी हो जाएंगी इनका कोई पता नहीं है जी, ये लड़के हैं कुछ भी कर सकते हैं। 270 और 30, बाद में लड़कियाँ कितनी हो गई 300, लेकिन बाद में इनकी जो संख्या का रेशियो कितना था वो कितना हो गया 6:5, 6:5 हो गया।
तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 6:5। अब मेरे पास में 5 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 60। भाई 60 ही तो आएगी ना, देखो 5 से 6 बार कटेगा 60। 1 की वैल्यू 60 आ गई तो 6 की वैल्यू आएगी छक्कड़ मक्कड़ 36 मतलब 360। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर मेरे पास में 390 स्टूडेंट थे और बाद में स्टूडेंट क्या बॉयज़ थे, 390 बॉयज़ थे और बाद में कितने हो गए 360 बॉयज़ हो गए। तो कितने छोड़ के चले गए कोई बताएगा? शुरुआत में 390 थे, बाद में 360 हो गए, मतलब 30 छोड़ के चले गए। अरे इसमें से इसको घटा दिया मतलब 30 आ गया ना। इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन भी नहीं समझते हो यार आप। 30 आ गए तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर और यही इस सवाल का क्या है, एकदम सही उत्तर है जी, सही उत्तर। चलो इसको हम ऑप्शन से करते हैं। देखो ऑप्शन से किस तरीके से अप्रोच करेंगे। मान लेते हैं शुरुआत में हमारे पास में कितने स्टूडेंट थे 660। मानना क्या है, ये तो है ही 660 तो सवाल में दिया हुआ है, इसको क्या मानना है। और हमारे पास में लड़कियां कितनी आ गई, बाद में 30 लड़कियां और आ गई और हमें लड़के कितने छोड़ के अच्छा छोड़ के जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस आएगा ना भाई, कम हो रहे हैं ना लड़के, टोटल में से कम हो जाएंगे लड़के एक्स लड़के छोड़ के चले गए तो हमारे पास में इतने हो गए। तो ये हमारे पास में टोटल कितने हो गए 690 माइनस एक्स, इतने हमारे पास में स्टूडेंट बचे बाद में। ठीक है, और बाद में इनकी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 6:5। ये देखो ये रहा 6:5, 6:5, ये वाले बॉयज और ये वाले गर्ल्स। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 6 और 5 11। तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी 690 माइनस एक्स। तो जो 690 माइनस एक्स है ये 11 से पूरी कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि पॉइंट में तो आएगा नहीं। अगर 1 की वैल्यू पॉइंट में आएगी तो लड़के ये भी पॉइंट में आएंगे, ये पॉइंट में आएंगे, तो आप फिर जानते हो क्या होगा। तो 11 की वैल्यू अगर 690 माइनस एक्स है तो 11 का भाग दो 690 में कितनी बार जाएगा। देखो अगर 660 में देता तो 11 का भाग पूरा चला जाता, फिर 30 के अंदर देता तो ये जाता 11 दूना 22 मतलब 8 शेषफल बच जाता। तो मेरे पास में क्या आएगा 8 माइनस एक्स, ये वाला हमारे पास में शेषफल बचेगा 8 माइनस एक्स। अब मैं x की जगह यहाँ पर क्या लिखूँ कि जो ये संख्या आएगी 8 माइनस एक्स ये 11 से पूरी कट जाए, क्या हो जाए पूरी कट जाए। तो x की जगह देखो मैं 10 को लिख रहा हूँ तो कितना आएगा 8 माइनस 10 मतलब 2 बचेगा, 2 11 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा 10। फिर मैं लिख रहा हूँ 20, तो 8 माइनस 20 कितना हो जाएगा 12, 12 भी क्या होएगा इससे कटेगा नहीं 11 से। फिर मैं लिख रहा हूँ 40, तो 8 माइनस 40 कितना आएगा 32, और 32 भी 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये वाला भी गया। हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा, देखो 8 माइनस 30 कितना हो जाएगा 22, और 22 क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा, मतलब यही हमारा क्या है आंसर है। अब कुछ लड़के ये बोलेंगे सर 8 माइनस एक्स है, मतलब 8 एक्स की जगह आपने लिखा 30, मतलब आंसर आया माइनस का 22। माइनस का 22 सर, माइनस का 22 आ रहा है तो लड़कियां कोई माइनस में थोड़ी ना होगी या लड़के माइनस में थोड़ी ना होंगे। किसी के दिमाग में ऐसा कोई सवाल आ रहा है? अरे भाई ये हमने केवल रिमाइंडर लिया है। 8 माइनस एक्स, आप चलो छोड़ो 8 माइनस एक्स मतलब आप ना 30 माइनस एक्स ले लो, आप ना ऐसा लो थोड़ा सा बड़ा ले लो। 660 तो 11 से पूरा कट जाएगा और ये 30 माइनस एक्स बचेगा, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो x की जगह मैं क्या लिखूँगा, x की जगह 30 लिखूँगा। ये तो फिर गड़बड़ हो रहा है, तो अब क्या करें, चलो इसमें आप 11 और ऐड कर लो 30 के अंदर, तो ये हो जाएगा 41 माइनस एक्स। भाई 11 का मल्टीपल ही लेना है ना हमने, तो 11 हमने और ऐड कर लिया इसमें से यहाँ पर। ठीक है, तो 41 माइनस एक्स हो गया। अब x की जगह आप कुछ भी लो, x की जगह 30 लूँगा, कितना आएगा 41 माइनस 30 11 बचेगा, और 11 पूरा कटता है 11 से, तो 11 ये 30 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई ये जो माइनस में आ रहा है ना, ये केवल हमें यहाँ पे केवल डिफरेंस लेना है। ये 8 है ना, ये 8 हमने शेष पर लिया है, 11 का भाग हमने 660 में दिया और शेष पर कितना आया 8, सॉरी 660 तो पूरा कट गया, 30 में दिया तब 8 आया। ये हमने केवल क्या लिया है शेष पर लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ 8 की जगह मैं पूरी संख्या भी ले सकता हूँ 690 माइनस एक्स। ठीक है, 690 माइनस एक्स। अब आप x की जगह 30 रख के देख लें, 690 माइनस 30 630 आएगा, सॉरी 660 आएगा, और 660 11 से पूरा कटता है, इसका मतलब यही हमारा क्या आंसर है। ये तो हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको छोटा बना लिया ताकि
हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस इतना सा है, और कोई माइनस माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। चलो अगला सवाल देखो आप। तो इन ए फैक्ट्री द नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज इन द रेशियो 9:8। ये बोल रहा है कि किसी फैक्ट्री में लेबर की जो संख्या है वो घट जाती है, किस रेशियो में घट जाती है, 9:8। इसका मतलब अगर पहले 9 लेबर काम करती थी तो अब कितनी करती है, 8 लेबर ही काम करती है, घट गई ना ऐसे। और जो उनकी सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है इन द रेशियो 14:15। तो पहले अगर उन्हें 14 रुपये मिलते थे तो अब कितने मिलते हैं, 15 रुपये मिलते हैं। इफ़ टोटल वेजेस ऑफ वन डे डिक्रीज बाई RS 6000। तो जो टोटल वेजेस है एक दिन की, वेजेस का मतलब खर्चा, या हम बोल सकते हैं सैलरी, कुछ भी बोल लो आप, जो उनका टोटल खर्चा है एक दिन का वो कितना हो जाएगा, 6000 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है भाई। देन फाइंड द प्रजेंट सैलरी ऑफ ईच डे। तो प्रजेंट आपको वर्तमान सैलरी बतानी है कितनी है। तो भाई देखो लल्लू सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। नंबर कितने थे, पहले भाई कितने काम करते थे, पहले 9 आदमी काम करते थे और अब कितने करते हैं, 8 आदमी, यही तो है। और पहले इन्हें कितना पैसा मिलता था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सैलरी, सैलरी, ठीक है। पहले इन्हें 14 रुपये मिलता था और अब कितना मिलता है, बढ़ गया, मतलब 15 रुपये मिलता है। तो एक दिन में कितना मिलता है, पहले एक आदमी को 14 रुपये मिलते थे और आदमी कितने थे, 9। तो टोटल खर्चा कितना था, 14 नंबर कितना होता है, किसी को 14 का पहाड़ा आता है क्या, नहीं आता भाई, मुझे तो आता है, 14 नंबर 126 होता है जी, ठीक है। यहाँ पे खर्चा आ रहा है, ठीक है, एक दिन का खर्चा, टोटल कितना खर्चा हो रहा है उन लेबर के ऊपर, कंपनी को, वो आ रहा है, ठीक है, 126। और ये कितना हो जाएगा, 15 × 120। इसका मतलब पहले 126 रुपये का खर्चा होता था, अब 120 रुपये का खर्चा होता है। तो कितना कम हो गया, आप बोलोगे सर 6 रुपये कम हो गया। तो 6 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 6000 रुपये कम हो गए। इसका मतलब कि 3 जीरो चिपकानी है, बस कुछ नहीं करना। एक की वैल्यू आएगी 1000, 3 जीरो चिपकानी है। तो पहले कितना खर्चा होता था, इतना, और अब कितना होता है, इतना। तो प्रेजेंट में इतना होता है और पहले कितना होता था, इतना। तो कितना आ गया, ये आ गया 1,20,000। तो और यही सवाल का क्या आंसर, 1,20,000 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, एक सवाल और करेंगे आज की क्लास में, फिर आज के लिए इतना ही। चलो अगला सवाल देखो। देखो बहुत ही लल्लू सा सवाल है। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ अजय एंड बीना इज 5:4। ये बोल रहा है कि अजय, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अजय और यहाँ पे लिख लेता हूँ बीना, ए बी मान लो, ठीक है। तो अजय और बीना का जो इनकम है, यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम, ये कितनी है, 5 है इसकी, और इसकी कितनी है, 4। मतलब ये 5 रुपये कमाता है और ये 4 रुपये कमाता है, ठीक है जी। ये रेशियो दिया हुआ है ना। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 6:5, 6:5। और जो इनकी सेविंग है भाई, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो क्या आएगी, सेविंग। सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 7:5, 7:5, ठीक है। और हमें पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम अजय सेव्स। अजय अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाता है, सेव कितना परसेंट करता है, ये हमें बताना है। तो भाई इसमें तो क्या लगाए फिर, इसमें तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो जो मैंने आपको सिखाया। देखो कह रहे, मान लेते हैं कि वो 7 रुपये बचाता है, RS 7 और RS 5। रेशियो तो दिया हुआ है तो कुछ भी मान लो, रेशियो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज पूछा है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमारा काम रेशियो से हो जाएगा। तो देखो ये 7 रुपये बचाता है, ये 5 रुपये बचाता है। तो 5 को इससे गुणा किया 25 और 6 को इससे गुणा किया 24। तो अंतर कितना आ गया, 25 और 24 का 1। और इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी, इसको गुणा करो, 6 पंजो 30, 7 पंजो 35। तो अंतर कितना आया, 30 और 35 का 5। तो 1 की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 25। मतलब इसकी इनकम कितनी है, 25, और इसकी इनकम कितनी है, 5 और 20, ठीक है। ये हमारे पास में इनकी इनकम आ गई। तो पूछा गया अजय कितना सेव करता है। अच्छा अजय का पूछा है, अजय। तो अजय यहाँ पे देखो 25 रुपये कमाता है, कमा रहा है 25 रुपये, और सेव कितना कर रहा है, 7 रुपये। तो भाई परसेंटेज निकालने में कौन सा जोर आ रहा है आपको। तो अजय का परसेंटेज देखो 7 रुपये कमाता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सॉरी 7 रुपये बचाता है, और टोटल कितने में से, 25 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, ये कट जाएगा 25 चौक 100, और आ जाएगा हमारे पास में आंसर 28%। 28% इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। और जिसको भी ये समझ में नहीं आई ये क्लास, तो वो क्लास को वापस देखना। इस प्रकार का एक सवाल बनता ही बनता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। जो मैंने पहले शुरुआत में 4 सवाल करवाए थे ना आपको मेथड से और उसके ऑप्शन से, उस प्रकार का एक सवाल एग्ज़ाम में 101% बनता है, ठीक है। तो आपको वो क्लास वापस देखनी है अगर नहीं समझ में आई है तो, और आ गई है तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पर इसी प्रकार के खूबसूरत तरीकों के लिए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।